Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Today we shall discuss the second chapter of First Flight, that is A Long Walk to Freedom. This chapter has been written by Nelson Mandela. This is not a chapter, this is a autobiography of Nelson Mandela. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटो का मतलब स्वयं और बायोग्राफी का मतलब जीवन। जो स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखता है, जिसे आप आत्मकथा कह सकते हैं, ये आत्मकथा है। और इट्स एन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये उन्होंने एक बुक लिखी थी जब वो जेल में रहे थे। लगभग 30 वर्ष तक वो जेल में रहे। उसी दौरान उन्होंने इस पुस्तक को लिखा, और जब वो अपने देश के राष्ट्रपति बन गए सन 1994 में, तब ये बुक पब्लिक में प्रकाशित हुई। उसी में से इसका एक्सट्रैक्शन लिया गया है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। नेल्सन मंडेला साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए अपने समाज हित में, अपने राष्ट्र हित में, जीवन की युवावस्था के बहुमूल्य 30 वर्ष जेल में बिता दिए, ताकि उनके देश के लोग अंग्रेजों से स्वतंत्र हो सकें। क्योंकि अंग्रेजों ने वहां पर नस्लीय भेदभाव के नाम पर उन सभी लोगों को गुलाम बना रखा था। लगभग 300 वर्षों तक वे लोग गुलाम रहे। उसके पश्चात मंडेला साहब ने उनको मुक्त कराया, और बाद में वो 1994 में साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। बिफोर बिगिनिंग द मेन टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, आई वुड लाइक यू टू ब्रीफ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, नेल्सन मंडेला साहब। नेल्सन मंडेला साहब का जन्म 18 जुलाई सन 1918 को हुआ था, और उनका स्वर्गवास 5 दिसंबर सन 2013 में हुआ था। बाय प्रोफेशन, नेल्सन रोहिला मंडेला वाज अ लॉयर इन जोहान्सबर्ग। नेल्सन मंडेला साहब का पूरा नाम आपके सामने लिखा हुआ है, नेल्सन रोहिला मंडेला। वो व्यवसाय से वकील थे। He joined the National African Congress in 1944 to fight against racial discrimination. नस्लीय भेदभाव से लड़ने के लिए उन्होंने 1944 में नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. मंडेला साहब और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने जीवन पर्यंत नस्लीय भेदभाव से संघर्ष किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years in prison. इस प्रोसेस में मंडेला साहब को लगभग 30 वर्ष जेल में बिताने पड़े। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of a new nation. अंत में साउथ अफ्रीका में 1994 में लोकतांत्रिक चुनाव हुए, और जिसमें मंडेला साहब नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। मेन टेक्स्ट बिगिंस फ्रॉम हियर। डियर फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं, ग्रेटनेस लाइज इन एक्शंस, नॉट इन रिफाइंड एंड सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स। महानता इंसान के कार्यों में होती है, ना कि उसके शानदार शब्दों में। ऐसे ही महान शख्सियत की चर्चा हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। हम जानेंगे कि एक व्यक्ति ने अपने राष्ट्र, अपने समाज हित में कितना बलिदान किया, कितनी यातनाओं को सहा। इस चैप्टर के माध्यम से ब्रीफ किया गया है। 10th May dawned bright and clear. 10 मई की जो सुबह थी वो बहुत चमकीली और साफ थी। चमकीली का मतलब सूर्य निकला हुआ था, आसमान में एक भी बादल नहीं था, बहुत सुंदर खिला हुआ सूर्य निकला हुआ था, बिल्कुल मौसम साफ था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. मंडेला साहब कह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से जो विश्व के गणमान्य व्यक्ति और जो नेता थे, जो उद्घाटन समारोह से पहले मुझे शुभकामनाएं या बधाई देने के लिए आ रहे थे, उनके द्वारा घेर लिया गया था।
The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ये जो उद्घाटन समारोह था साउथ अफ्रीका की सरजमी पर विश्व के इतने महान नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों का जो जमावड़ा हुआ था, ऐसा पहले कभी साउथ अफ्रीका में नहीं हुआ था। द सेरेमनी took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग है। आप यूनियन बिल्डिंग कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का कार्यालय आप कह सकते हैं। जैसे कि भारत में राष्ट्रपति भवन होता है, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में यूनियन बिल्डिंग है। तो यूनियन बिल्डिंग द्वारा एक बहुत बेहतरीन बलुआ पत्थर का एक एम्फी थिएटर बनाया गया था, जिसमें इस समारोह का आयोजन किया गया। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-national government. दशकों तक यह जो सीट थी श्वेत लोगों की रही थी, अब यह जो सीट है वो क्या है, साउथ अफ्रीका में जो पहले लोकतांत्रिक और गैर नस्लीय सरकार जो बन रही है उसकी स्थापना का स्थान था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पनीड बाय माय डॉटर जैनानी। उस खूबसूरत पतझड़ वाले दिन मैं अपनी बेटी जैनानी के साथ वहां पहुंचा। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सोन इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मंच पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क, जो कि सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब द्वितीय उपराष्ट्रपति बने, उन्होंने शपथ ली। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. उसके बाद थाबो एम्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने, उसकी सुरक्षा करने और अपने आप को गणराज्य की भलाई के लिए और उसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो वहां पर अतिथि एकत्रित हुए थे और जो विश्व में अन्य माध्यमों से, दूरसंचार के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से जो लोग सुन रहे थे, उन लोगों को संबोधित करते हुए मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस here confer glory and hope to newborn liberty. आज हम सब अपनी उपस्थिति द्वारा इस नवजात स्वतंत्रता को यश, उम्मीद और गौरव प्रदान करते हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. एक असाधारण मानवीय त्रासदी के अनुभव के बाद, जो कि काफी लंबे समय तक चली, हम एक ऐसे समाज को जन्म देंगे जिस पर संपूर्ण मानव जाति को गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम, जो कि बहुत लंबे समय की बात नहीं है, अपराधी थे, आज हमें विश्व के महान गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी करने का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम सभी उन विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को धन्यवाद देते हैं जो हमारे देश के लोगों का स्वामित्व देखने के लिए दूर दराज के देशों से आए। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो कि वास्तव में न्याय की, शांति की, मानव प्रतिष्ठा की, मानव गौरव की एक सार्वजनिक जीत है। वी हैव एटलीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, हमने फाइनली अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है। We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम ये प्रतिज्ञा करते हैं
कि लगातार चली आ रही गरीबी, छीना झपटी, परेशानियां, लिंग भेद और अन्य जितने भी भेदभाव हैं, उन सभी दास्ताओं के बंधनों से हम लोगों को मुक्त करेंगे। Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जो साउथ अफ्रीका की सरजमी है, यहाँ पर कभी भी किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार का अनुभव नहीं किया जाएगा। द सन shall never set on so glorious a human achievement. ये जो शानदार मानवीय उपलब्धि है, उसका सूर्य अब कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता को शासन करने दीजिए। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका पर कृपा बनाए रखे, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops and carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षण पश्चात क्या होता है, एक शानदार दृश्य, साउथ अफ्रीकन जेट्स जो लड़ाकू विमान होते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं और जो सैनिकों को ले जाने वाले वायुयान हैं या उनके यानों को ले जाने वाले जो वायुयान हैं, वे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़ते हैं और उनको देखने के लिए हमारी नजरें ऊपर उठती हैं। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यह एक सिर्फ सटीक जो मिलिट्री फोर्स थी उसकी ताकत का मुजाहरा नहीं था, बल्कि जो नवजात राष्ट्र बना था उसके प्रति निष्ठा का एक प्रतीक था, जो कि स्वतंत्र रूप से और ईमानदारी से चुनी गई थी। Only a moment before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ क्षण पहले जो साउथ अफ्रीका की सेना है और जो पुलिस है, उसके जो शीर्ष जनरल्स थे, जिनके सीनों पर रिबन्स और मेडल सजे हुए थे, जो कि बीते हुए समय के थे, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट किया और उन्होंने अपनी निष्ठा की शपथ ली कि हम इस नवजात राष्ट्र के प्रति वफादार रहेंगे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं था कि अगर ये कुछ दिनों पहले की बात हुई होती, कुछ वर्षों पहले की बात हुई होती, तो उन्होंने ऐसा ना किया होता, उन्होंने सैल्यूट के बजाय मुझे गिरफ्तार किया होता। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. अंत में शेवरॉन कहते हैं वी शेप, जिस तरह की आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तीन जहाज हैं वी शेप की आकृति बनाते उड़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या है, जो साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था, झंडे में जो कलर होते हैं ब्लैक, रेड और ग्रीन, काला, हरा, लाल, नीला और सुनहरी रंग के, उस तरह के धुएं को उन्होंने छोड़ा और वो आगे उड़ते रहे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem and the vision of white singing Nkosi Siklel Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. ये जो दिन था मेरे लिए दो राष्ट्रगानों के गाए जाने का प्रतीक था। एक एनकोसी सिक्लेल अफ्रीका जो कि श्वेत लोग गाते थे, और जो अश्वेत लोग थे वो डाई स्टेम जो कि पुराना गणराज्य का पुराना राष्ट्रगान है, उसको गाते थे। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once aspired, they would soon know the words by heart. यद्यपि दोनों ही समूह में से न श्वेत न श्वेत दोनों ही उनकी सुर और धुन को नहीं जानते थे। वे इन सुर और धुनों से या राष्ट्रगानों से एक दूसरे के से घृणा किया करते थे, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि वे जल्दी ही नए राष्ट्रगान को, जो हमारा पुराना है डाई स्टेम, उसको याद कर लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. उद्घाटन समारोह वाले दिन मैं इतिहास के भाव से भाव विभोर हो गया।
In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, डिकेड का मतलब दशक होता है, एक दशक का मतलब 10 वर्ष, इसका मतलब 1910 के आसपास, एंग्लो बोअर वार के कुछ समय पश्चात, एंग्लो बोअर वार क्या, अंग्रेजों और साउथ अफ्रीका के लोगों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको हम एंग्लो बोअर वार कहते हैं। उस युद्ध के कुछ दिनों पश्चात द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, जो साउथ अफ्रीका में जो अंग्रेज लोग रह रहे थे, उनमें जो आपस में मतभेद थे उन्होंने उनको मिटा लिया और उन्होंने एक ऐसा तंत्र खड़ा किया नस्ल को नियंत्रित करने का, जो कि ओरिजिनली अफ्रीका के रहने वाले थे उनको नियंत्रित करने का, और उन्हीं की जमीन पर एक ऐसा तंत्र उन्होंने बना लिया। द स्ट्रक्चर दे erected formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. ऐसा तंत्र खड़ा किया जो कि सबसे कठोरतम और अमानवीय, और ऐसा तंत्र विश्व के किसी भी समाज में न कभी जाना गया। बहुत ही कठोरतम तंत्र उन्होंने अश्वेत लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया। Now, in the last decades of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skins. अब जबकि 20वीं शताब्दी चल रही है और मेरा अपना 8th डिकेड है, मतलब मंडेला साहब 80 वर्ष के लगभग हो गए एक व्यक्ति के रूप में, तो कह रहे हैं इस सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, पलट दिया गया है और उसके स्थान पर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया गया है दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल पीपल्स, जो हर व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को बिना किसी त्वचा के भेदभाव के मान्यता प्रदान करता है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. यह जो महान दिवस आया था वो मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के बाद आया था, जिनकी परेशानियों और साहस को कभी भी अदा नहीं किया जा सकता। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. उस दिन मैंने महसूस किया, जैसा कि पहले भी कई मौकों पर, कई अन्य दिनों पर मैंने महसूस किया है, that I was simply the sum of all those African patriots, जितने भी अब तक अफ्रीका के राष्ट्रभक्त में, मैं उन सभी का एक योग हूं, जोड़ हूं। Who had gone before me, जो मुझसे पहले चले गए। That long and noble line ended and now began again with me. वह लंबी जो महान देशभक्त लोगों की लाइन थी वो समाप्त होगी और उसके बाद पुनः मुझसे वो आरंभ हो गई। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मुझे इस बात के लिए बेहद अफसोस और पीड़ा थी कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सका जिन्होंने अपने जीवनों को बलिदान किया और वे उस चीज को देख नहीं पाए कि उनके बलिदानों ने किस चीज का निर्माण किया है, किस चीज को निर्मित किया है। इस बात के लिए मुझे बेहद अफसोस था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माय कंट्री एंड माय पीपल, जो नस्लभेद की नीति थी उसने मेरे देश और मेरे देश के लोगों में कभी ना भरने वाले घावों को जन्म दिया। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सभी को अगर पीढ़ियां नहीं तो कई वर्ष लग जाएंगे इस गंभीर घाव को भरने के लिए। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos,
the Walter Sissulus, the Chief Luthulus, the Yusuf the Duz, the Bram Fisher, the Robert Sobuk Ways of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. लेकिन मंडेला साहब कह रहे हैं कि दशकों के अत्याचार और निर्ममता के बाद जो दशकों का अत्याचार और निर्दयता हुई थी, उसका एक गैर इरादतन प्रभाव यह था कि जिसकी वजह से हमारे देश में ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ द दूस, द ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुक वेज हमारे समय के महान व्यक्ति उत्पन्न हुए। ये ऐसी असाधारण साहस के उदाहरण हैं, बुद्धिमानी के उदाहरण हैं, उदारता के उदाहरण हैं, शायद ये दुनिया में कभी दोबारा जन्म नहीं लेंगे, शायद ऐसे लोगों का जन्म दुनिया में दोबारा नहीं होगा। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिन लोगों का हमने नाम लिया वो सभी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. शायद अत्याचारों की इतनी गहराई की आवश्यकता होती होगी ऐसे महान चरित्रों के निर्माण में, ऐसा मंडेला साहब का मानना है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मेरा देश खनिजों और रत्नों में काफी रिच है, धनाढ्य है, जो कि इसकी जमीन के नीचे हैं। लेकिन जैसा कि मैं जानता हूं कि जो साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी संपत्ति है वो वहां के लोग हैं, जो कि शुद्धतम हीरे से भी अधिक अच्छे और सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. ये मेरे जो सहयोगी थे संघर्ष के दौरान, जिनसे मैंने सीखा कि करेज का अर्थ क्या होता है, साहस का अर्थ क्या होता है। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। मैंने लोगों को एक विचार के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हुए देखा। स्त्री और पुरुष दोनों इसमें शामिल थे। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the challenge. मैंने लोगों को आक्रमणों व यातनाओं को झेलते हुए बिना टूटे हुए देखा, ऐसी शक्ति तथा कठिनाइयों से बाहर निकलने की ऐसी योग्यता दिखाती हुए देखा जो कल्पनाओं को भी चुनौती देती है। I learned that courage was not the absence of fear. मैंने सीखा कि साहस का मतलब भय की अनुपस्थिति नहीं, but the triumph over it, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। The brave man is not he who doesn't feel afraid, but he who conquers that fear. साहसी व्यक्ति वह नहीं होता है जो डरा हुआ महसूस नहीं करता, बल्कि वह होता है जो भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी व्यक्ति से त्वचा के रंग के आधार पर, उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर या धर्म के आधार पर घृणा करते हुए पैदा नहीं होता है। People must learn to hate. लोगों को घृणा करना सिखाया जाना चाहिए। And if they can learn to hate, यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं, they can be taught to love, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। For love comes more naturally to the human hearts than its opposite. क्योंकि प्रेम इंसान के हृदय में घृणा की अपेक्षा अधिक नैसर्गिक रूप से प्रवेश करता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. जेल के भयंकरतम समय में, कठिनतम दौर में, जब मैं अपने सहयोगियों के साथ मुझे और मेरे सहयोगियों को यातनाओं की सीमाओं से परे जब धकेल दिया जाता था, तो मैंने एक गार्ड, एक चौकीदार के अंदर मानवता की किरण को देखा
परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, शायद वो एक सेकंड के लिए रही होगी, लेकिन इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। ये मुझे पुनः आश्वस्त करने के लिए काफी थी कि मैं अपने इस अहिंसा के जो मार्ग पर चल रहा हूं उस पर मैं आगे बढ़ता रहूं। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। इंसान की जो अच्छाई है वो लौ होती है जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। In life, every man has twin obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। जीवन में हर एक व्यक्ति के पास दो कर्तव्य होते हैं। एक कर्तव्य उसका अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। वहीं दूसरा कर्तव्य उसका उसके अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति होता है, अपने देश के प्रति होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और सदाचारी समाज में, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। एक सभ्य और सदाचारी समाज में हर व्यक्ति अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार इन कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए सक्षम होता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे राष्ट्र में और मेरे जैसे कुल या नस्ल में पैदा होने वाले व्यक्ति के लिए, जो कि अश्वेत था, उसके लिए इन कर्तव्यों का पालन करना लगभग असंभव था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। साउथ अफ्रीका में यदि मेरे जैसे अश्वेत व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ एक मानवीय जीवन जीने का भी प्रयास किया तो उसको दंडित किया जाता था और उसको अलग कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों का पालन करने का प्रयास करता था तो अनिवार्यतः उसको उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था, उसके घर से अलग कर दिया जाता था और उसे एकाकी जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था और उस पर राजद्रोह या गुप्त अर्थ का कोई भी मुकदमा लगाकर उसको समाज से अलग कर दिया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband। आरंभ में मैंने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा, लेकिन लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के कर्तव्य, एक भाई के कर्तव्य और एक पिता के कर्तव्य और एक पति के कर्तव्यों को करने से रोका गया था। I was not born with a hunger to be free। मैं स्वतंत्रता की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। I was born free, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। Free in every way that I could know, जिन चीजों को मैं जानता हूं हर तरीके से मैं स्वतंत्र था। Free to run in the fields near my mother's hut, मेरी माँ के जो झोपड़ी थी उसके पास मैं अपने खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। Free to swim in the clear stream that ran through my village, जो मेरे गांव के मध्य में होकर नदी जाती थी उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था। Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls, मैं खुले आसमान में तारों के नीचे भुट्टों को भूजने के लिए स्वतंत्र था। मैं जो बुल्स होते हैं, जो बैल होते हैं, उनकी जो चौड़ी बैक होती है, पीठ होती है, उन पर धीरे धीरे वो जो चलते हैं उन पर बैठने के लिए स्वतंत्र था। As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और जो मेरे कबीले या मेरी नस्ल के जो परंपराएं थी उनका पालन किया। I was not troubled by the laws of man or God, तो मुझे ना तो इंसान के कानून से और ना ही भगवान के कानून से कोई परेशानी हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me,
that I began to hunger for it. यह तब हुआ जब मैंने सीखा कि मेरे जो लड़कपन की स्वतंत्रता है वह एक भ्रम है। जब मुझे पता लगा कि युवा के रूप में मेरी जो स्वतंत्रता है पहले ही मुझसे छीन ली गई है, तब स्वतंत्रता के लिए मेरी भूख जागृत हुई। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out of at night, read what I pleased, and go where I chose. सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में जो मैं स्वतंत्रता चाहता था स्वयं के लिए वो अस्थायी थी। जैसे क्या है, मुझे रात में कहीं जाना हो अकेले तो मुझे जाने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं जो पढ़ना चाहता हूँ उसको पढ़ने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, और मैं जहां जाना चाहता हूँ वहां जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में जोहान्सबर्ग में युवा के रूप में, आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑन लेवल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप। बाद में जो मेरी बेसिक और सम्माननीय स्वतंत्रताएं होती हैं अपनी क्षमताओं के अनुसार कमाई करने की, शादी करने की, परिवार रखने की, द फ्रीडम ऑफ नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल वे, ऐसी स्वतंत्रता जो मैं कानूनी रूप से जो जीवन में जीना चाहता था उसे कोई भी उसमें बाधा उत्पन्न ना हो। बट देन आई स्लोली saw that not only was I not free but my brothers and sisters were not free. लेकिन धीरे धीरे मुझे ज्ञात हुआ न सिर्फ मैं बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did. बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि न सिर्फ मेरी स्वतंत्रता को छीना गया बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति की, मेरे जैसे विचार रखने वाले हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। तो मेरी जो स्वतंत्रता प्राप्त करने की भूख थी वो मेरे लोगों की स्वतंत्रता प्राप्त करने की बड़ी भूख बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. यह वह इच्छा थी मेरे लोगों की स्वतंत्र रूप से जीने की, कि वे लोग प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के साथ जीवन जिए। उस सोच ने मेरे को उत्साहित किया। That transformed a frightened young man into a bold one. उनकी इस सोच ने एक डरपोक या भयभीत व्यक्ति को साहसी व्यक्ति बना दिया। That dropped a law-abiding attorney to become a criminal. कानून के पालन करने वाले वकील को अपराधी बना दिया। That turned a family-loving husband into a man without a home. उस सोच ने एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को बेघर कर दिया। That forced a life-loving man to live like a monk. जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को भिक्षु बना दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my peoples were not free. मैं किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक गुणी और आत्म बलिदानी नहीं था जब मैंने पाया कि मैं जो अपनी मामूली सी और जो सीमित स्वतंत्रताएं जिनका मुझे आनंद लेने का अधिकार था मैं उनका आनंद नहीं उठा सका जब मैंने जाना कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। मेरे किसी भी व्यक्ति पर जो बेड़ियां थी वो अन्य लोगों पर बेड़ियां थी, वो सभी लोगों पर बेड़ियां थी। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। जो बेड़ियां मेरे लोगों पर पड़ी हुई थी वो बेड़ियां मेरे ऊपर थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं जानता हूं कि जो शोषण करता होता है, जो अत्याचारी होता है, उसको भी उसी तरह से स्वतंत्र कर देना चाहिए जिस तरह से शोषण करने वाले को स्वतंत्र किया जाता है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है वो घृणा का कैदी होता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. वह पूर्वाग्रह
और संकीर्ण मानसिकताओं की कैद में होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। यदि मैं किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन रहा हूं तो मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ठीक उसी प्रकार से जब मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाती है तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। शोषण करने वाला और शोषण सहने वाला समान रूप से दोनों को मानवता से वंचित होना पड़ता है, ऐसा मंडले साहब ने कहा है। योर चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू with another topic in next video. Till then, bye.